रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझको मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज का सेशन बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ क्वेश्चन से, हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना रहेगा। दोस्तों, रजनीश सर के द्वारा लगातार अब शॉर्ट्स के माध्यम से आपको एक एक क्वेश्चन डाला जा रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सर लिंक इसका डाल दीजिएगा, यहाँ पर भी डाल दीजिएगा। इस शॉर्ट्स को पढ़िए और अपने मैथ को मजबूत कीजिए, मैथ के ट्रिक को मजबूत कीजिए। चूंकि अब जो टाइम का मैनेजमेंट होता है, किसी भी एग्जाम में देने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। चूंकि क्वेश्चन पर आपका कितना पकड़ है, कितना जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छा तरीका से समझने के लिए ये मैथ का जो सर के द्वारा ट्रिक्स बताया जाता है, उसको ज़रूर देखिए। आने वाले कुछ ही दिनों में सर का मैथ का सिलेबस भी आ जाएगा, पूरा लॉन्च हो जाएगा। सेट वाइज सेट आपसे प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं एक शानदार जानदार कोटेशन के साथ, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई क्रांति भरने का काम करेगी। आप ही अपने भाग्य के निर्माता है दोस्तों, आप ही अपने भाग्य के निर्माता है। किसी को दोष नहीं दे, स्वयं को बदले। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, सबसे अच्छी बात इस कोटेशन की हमको लगा कि आप किसी को दोष नहीं दे, आप स्वयं को बदल लें। आप स्वयं अपने आप को बदल लीजिएगा तो सारा संसार अच्छा लगेगा। अगर आप स्वयं को नहीं बदल पा रहे हैं तो आप प्रगति के पथ पर नहीं चलिएगा। चलिए, कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ। देखिए टाइपर जी कहाँ ले गए हैं आज तीर के चिन्हासी को। विश्व के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में विश्व के पहले ओम के आकार का, ये जो ओम आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, सेम इसी आकार का मंदिर है। सेम देखिएगा तो सेम इसी आकार का यह मंदिर है, जिसका उद्घाटन अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा, किसके द्वारा, भजन लाल शर्मा जी के द्वारा किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आज का जो सवाल है, पहला क्वेश्चन है मेरा कि हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, यानी हिंदी नेशनल थिएटर कब मनाते हैं हम लोग, तो यह 3 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 अप्रैल को मनाते हैं। हर एक साल कोई ना कोई थीम के साथ इसको मनाया जाता है। तो इस साल का यानी 2024 का जो थीम है वसुदेव कुटुंबकम का, क्या थीम है दोस्तों, वसुदेव कुटुंबकम के साथ इस साल इसको हिंदी रंगमंच दिवस को हम लोग मना रहे हैं। अब है दोस्तों अप्रैल माह में दिवस, चूँकि अप्रैल माह अभी 3 तारीख है, 3 तारीख ही बीता है, तो दिवस निश्चित है कि कब मिलेगा आपको। तो उत्कल दिवस या उड़िया दिवस, क्या दोस्तों, उत्कल दिवस या उड़ीसा राज्य स्थापना दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 1 अप्रैल को मनाते हैं। फिर उसके बाद है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ये 2 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये अभी तक अप्रैल माह में जो दिवस था, यानी 1-2 तारीख को जो भी दिवस था, इसको क्वेश्चन के रूप में भी पढ़ाया गया है और ये फैक्ट के रूप में भी आपको 30 अप्रैल तक रोज इसी तरीका से रिवीजन करने को मिलेगा। यानी 1 से लेकर 30 अप्रैल तक जो भी आपको दिवस होगा अप्रैल माह का, उसको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिस तरह से मार्च में हम लोग बता रहे थे। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका तैयारी भी मजबूत होते चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार से रिलेटेड। क्या है दोस्तों, बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, बिहार का जो झंझारपुर जगह है वह किस जिला में पड़ता है, तो यह मधुबनी जिला में पड़ता है। मधुबनी कहाँ पड़ता है, मधुबनी जिला में पड़ता है दोस्तों। यह मधुबनी, जो मधुबनी पेंटिंग है, मधुबनी कला है, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, मधुबनी में किया गया था। अब जानते हैं दोस्तों, यहाँ से कुछ प्रश्न निकलता है। कब इसका उद्घाटन हुआ था, तो 31 मार्च
2024 ईस्वी को। कब हुआ था? 31 मार्च 2024 ईस्वी को तत्कालीन वहाँ के जो सांसद है मधुबनी के संजय झा जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? संजय झा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। अब जानते हैं दोस्तों कि मिथिला मखाना चूंकि ये क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? मिथिला के क्षेत्र में आता है। तो लंबे संघर्ष के बाद मिथिला मखाना को कब जीआई टैग मिला? लंबे संघर्ष के बाद मिथिला मखाना को कब जीआई टैग मिला? तो 11 अगस्त 2022 ईस्वी को, 11 अगस्त 2022 को मिथिला मखाना को, किसको? मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला, जीआई टैग मिला दोस्तों। आज दोस्तों जीआई टैग से भी आपके बहुत सारा क्वेश्चन में आएगा। बिहार मखाना अनुसंधान केंद्र यह कहाँ है दोस्तों? क्वेश्चन है आपका बिहार, इसको क्लीन करते हैं। बिहार मखाना अनुसंधान केंद्र, बिहार मखाना अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र यह कहाँ है दोस्तों? तो यह दरभंगा में है। कहाँ पे है? दरभंगा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2002 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? दरभंगा में है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्यारा सा, एक छोटा सा शॉर्ट्स है दोस्तों। किस चीज़ का? तो संपूर्ण महोत्सव का, यानी 2023 में जो भी संपूर्ण महोत्सव बिहार में आयोजित किया गया था उसका एक छोटा सा ट्रिक है। देखते हैं दोस्तों। आम महोत्सव क्या दोस्तों? आम महोत्सव ज्ञान भवन पटना 16 से 18 जून 2023। सूफी महोत्सव मनेर शरीफ पटना 12 जून 2023। बाजार महोत्सव भोजपुर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023। 11वां थावे महोत्सव गोपालगंज 15 से 16 अप्रैल 2023। पक्षी महोत्सव कलवार नागिन नकटी, ये कहाँ हुआ था दोस्तों? जमुई में हुआ था। किन्नर महोत्सव प्रेमचंद रंगशाला 14 जुलाई 2023 को हुआ था। जीरादई महोत्सव सिवान 11 दिसंबर 2023 को हुआ था। मंजूषा महोत्सव सैंडिस कंपाउंड मैदान भागलपुर 4 से 7 दिसंबर 2023 को। और उल्लार धाम महोत्सव पालीगंज पटना 7 से 8 दिसंबर 2023 को। तो ये दोस्तों 2023 में बिहार में जो भी महोत्सव का आयोजन किया गया था, जो उसमें से इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पे क्या किया गया है? रखा गया है, जो आपके एग्जाम व्यू के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको जरूर देखिए, इसका शॉर्ट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद रखिए दिमाग में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिहार से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि 31 मार्च 2024 को वित्तीय वर्ष 2023-24 का समापन हुआ दोस्तों। इस समापन बताएं कि इस वित्तीय वर्ष में इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र से लगभग कितना लाख करोड़ रुपया मिला है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने 173 लाख करोड़, 284, 473, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2023-24 में बिहार को केंद्र सरकार से बिहार को केंद्र सरकार से 173 लाख करोड़, कितना दोस्तों? 173 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय सहायता क्या मिला था दोस्तों। तो ये जो वित्तीय वर्ष समापन हुआ है, तो ये जानकारी आपके लिए होना बेहद जरूरी है कि 2023-24 का जो समापन हुआ वित्तीय वर्ष का, उसमें केंद्र सरकार बिहार सरकार को कितना रुपया आवंटित की थी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ रुपया तक पहुंच गया है? तो दोस्तों वित्त वर्ष 2023-24 की बात हो रही है। भारत का, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक भारत का वित्तीय समावेशन होता है और 31 मार्च बीता है दोस्तों, तो जाहिर तौर पर है कि सारे साल का आयात निर्यात डाटा आपको धीरे धीरे रोज के क्लासों में 1-2 डाटा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ तक पहुंच गया? तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं दोस्तों कि वित्त वर्ष
2020-21 में कितना था दोस्तों? तो वित्त वर्ष 2023-21 में 8,435 करोड़ रुपए था, और वित्त वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर कितना हो गया था? तो 12,815। अब देखिए वित्त वर्ष 2022-23 में यह डाटा कितना बढ़ा है? तो 15,918, और वित्त वर्ष 2023-24 में यह डाटा कितना बढ़ा है दोस्तों? माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ 21,000 होगा। क्या होगा? 21,000 हो गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा दोस्तों? करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी 21,000 करोड़ रुपया वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात पर रिकॉर्ड क्या हुआ है? पहुंच गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य ने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है? तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि खो खो कितने राज्यों में, विश्व के कितने देशों में खेला जाता है? तो दोस्तों खो खो विश्व के कुल 137 देशों में खेला जाता है। कुल 137 देशों में खेला जाता है। अब दोस्तों यह खो खो चैंपियनशिप हुआ है, तो खो खो अगला साल यानी नेक्स्ट ईयर खो खो विश्व चैंपियनशिप कहाँ होगा? तो खो खो विश्व चैंपियनशिप, खो खो विश्व चैंपियनशिप इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी। कहाँ की जाएगी दोस्तों? इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी। इंग्लैंड में इसका आयोजन किया जाएगा, खो खो विश्व चैंपियनशिप का। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें पुरुष और महिला, पुरुष और महिला टीम में दोनों में कौन विजेता रहा है दोस्तों? तो दोनों में महाराष्ट्र विजेता रहा है। कौन रहा है? महाराष्ट्र विजेता रहा है दोस्तों। किसको हराया है? तो रेलवे को हराया और AAI को हराया है। रेलवे और AAI को हराया है कंबाइंड रूप से। कौन? पुरुष और महिला। तो पुरुष और महिला दोनों में महाराष्ट्र विजेता रहा है। अब चलते हैं दोस्तों महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट दिया गया है आपके स्क्रीन पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस को क्या किया है? लॉन्च किया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। और 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया था दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, जिसके उद्घाटनकर्ता, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है दोस्तों? तो पीलीभीत किस प्रदेश में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में एक पीलीभीत जगह है, वहाँ के बांसुरी को क्या मिला है दोस्तों? अभी हाल फिलहाल में GI टैग मिला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस साल दोस्तों अभी तक कितना GI टैग मिला है? बहुत सारा GI टैग मिला है, लगभग 60 के आसपास में GI टैग अभी तक दिया गया है इस साल 2024 में। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा। किस राज्य के राज्यपाल द्वारा? तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल के द्वारा तमिलनाडु में परमवीर चक्र उद्यान को उद्घाटन किया गया। अब तमिलनाडु सरकार ने पारिवारिक उत्थान के लिए नलामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और एक परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। ये आदिवासी महिला है दोस्तों, तमिलनाडु की है, जो क्या बनी है? जज बनी है। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। तो ये दोस्तों पिछले दिनों तमिलनाडु से जो करंट था उसको यहाँ पर डाला गया है, गत वर्ष का नहीं है। ये सारे करंट्स आपको 2024 को मिलेंगे, यानी करंट मिलेंगे, ताज़ा मिलेंगे। अब आइए, हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? तो दोस्तों कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD संतोष कुमार झा बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? संतोष कुमार झा बने हैं। अब कोंकण
कोकन परियोजना किन किन राज्यों में होती, किन किन राज्यों से गुजर रही है दोस्तों? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। इस क्वेश्चन पर कल डीपली से आप जो भी उत्तर दीजिएगा इस पर कल डीपली से उसको समझाया जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों एटीपी के रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाल ही में भारत और कौन से देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं? तो दोस्तों भारत नेपाल के साथ मिलकर संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर क्या हुए हैं? आपसी सहमति बनाए हैं। अब यहाँ दोस्तों फैक्ट है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल में तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्ष में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। गाय यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल का यह नववर्ष त्यौहार है। तो ये दोस्तों नेपाल का कुछ फैक्ट था जिसको आप नोट कर लीजिए। अब है आज का सवाल, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा? नेपाल, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।